दोस्तों, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने के लिए भारत में ही नियम कानून को बनाना शुरू किया, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी भारत शासन अधिनियम कहा गया। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसके तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। साथ ही भारत का शासन ब्रिटेन के राजा को सौंप दिया गया। राजा का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत में स्टेट सेक्रेटरी का पद लाया गया तथा गवर्नर जनरल का पोस्ट अपग्रेड कर उसे वाइसरॉय कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861, इस वक्त भारत का वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग था। इसने पहली बार भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम यानी विभागीय प्रणाली को शुरू किया तथा साथ ही हाई कोर्ट की स्थापना की और भारत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आईपीसी तथा सीआरपीसी को भी बनाया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1876, इसके तहत भारत का शासन राजा से हटाकर ब्रिटेन की महारानी को सौंप दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892, इसके तहत पहली बार भारत में बजट पर चर्चा तथा इलेक्शन का प्रावधान किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, इसे मोरले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत भारत में डिवाइड एंड रूल की नीति को बढ़ावा दिया गया और कम्युनलिज्म को बढ़ाने के लिए मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक क्षेत्र दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत ईसाइयों और सिखों को पृथक निर्वाचक क्षेत्र दिया गया। साथ ही महिलाओं को पहली बार वोटिंग राइट्स दिए गए और राज्यों में द्वैध शासन लाया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके तहत राज्यों में द्वैध शासन खत्म कर उन्हें डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया गया। साथ ही सेंटर में द्वैध शासन शुरू किया गया और बर्मा यानी म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। चूंकि 85% भारतीय संविधान इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है, इसलिए इसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। कैबिनेट मिशन 1946, इसके तहत भारत में संविधान सभा तथा अंतरिम सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई।